पता लगाना हो कि कोई तुम्हारी कॉन्वर्जेशन में इंटरेस्टेड है कि नहीं, या तुम्हें किसका अटेंशन ग्रैब करना हो। फ्लर्टिंग से लेकर कोई तुमसे झूठ तो नहीं बोल रहा, सबके अंदर आई कांटेक्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। बचपन से हमने बहुत सारे फेस देखे और सर्टेन सिचुएशंस के अंदर हमें कैसा एक्सप्रेस करना है वो हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियसली स्टोर होता रहा है। बट कुछ लोग अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं और हम सोचते हैं कि वो रियल एक्सप्रेशन शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी कभी उन बातों पर हंस लेते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, या हमें उस मोमेंट में हंसी नहीं आ रही हुई थी तभी हम हंस लेते हैं। बट आई एक ऐसा पार्ट है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इस वीडियो के अंदर हम आई कांटेक्ट के बारे में जानेंगे, बेसिक ऑफ आई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। फर्स्ट, प्यूपिल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्यूपिल क्या होता है? आपके आंखों के अंदर सेंटर वाला पार्ट, जो छोटी बॉल दिखती है वो एक्सपेंड होती है, कॉन्टेक्ट होती है। सेकेंड होता है ब्लिंक रेट, आप अपनी आंखों को कितना ब्लिंक कर रहे हैं। थर्ड, आईब्रोज, आपके आईब्रोज किस डायरेक्शन में कैसे एक्सपेंड हुई है। फोर्थ, आई डायरेक्शन। फर्स्ट इज प्यूपिल। सी, प्यूपिल को तुम नेचुरली कंट्रोल नहीं कर सकते, बट लाइट के एक्सपोजर को चेंज होने से आपका प्यूपिल ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। प्यूपिल के अंदर दो टाइप से चेंज होते हैं। डायलेट बताता है कि आपके इंटरेस्ट लेवल हाई है, आप किस चीज़ के अंदर एक्साइटमेंट है। इन शॉर्ट, पॉजिटिव वाइब आती है आपका अगर डायलेट हो प्यूपिल। तभी तुमने देखा होगा कैफेज और के अंदर वार्म लाइट यूज़ की जाती है, क्योंकि उससे तुम्हारा प्यूपिल डायलेट होता है और तुम और अट्रैक्टिव दिखते हो। कॉन्टेक्ट का मतलब होता है तुम किस चीज़ पे मेंटली चैलेंजिंग चीज़ है, किस पे फोकस कर रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो तुम्हें सडनली उस पर एक्शन लेना हो। वुमेन्स के जो प्यूपिल्स होते हैं वो फटाफट डायलेट और कॉन्टैक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू मैन। मैन के पास टनल विजन होती है, मतलब वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ही फोकस कर सकते हैं। बट वुमेन के अंदर ऐसा नहीं होता, उनका जो फोकस एरिया होता है वो बड़ा होता है, वो वाइड रेंज तक विजन रख सकती है। सेकेंड इज आईब्रो। आईब्रो के अंदर डिफरेंट जेस्चर्स है, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। आई फ्लैशिंग। आई फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है? जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ऑफ कोर्स ये एक सोशल जेस्चर है, अनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। तुम कहाँ कॉलेज कैफे में या दोस्तों के साथ यूज़ करते हो। रिकॉग्नाइजेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं कि तुम किसको जानते हो तो आई फ्लैश करते हो। सेकेंड केस होता है ग्रीटिंग के अंदर, लाइक एज अ हाय बोलना, हम आई फ्लैशिंग यूज़ करते हैं। थर्ड, किसका अटेंशन ग्रैब करना हो। और फोर्थ, फ्लर्टिंग टीजिंग के लिए हम आई फ्लैशिंग यूज़ करते हैं। पर्सनल एडवाइस, आपको ये यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि ये आपको चार्मिंग लुक देता है। और ट्राई टू अवॉइड विद रैंडम स्ट्रेंजर्स, बट एक सोशल प्लेस के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड इज सिंगल आईब्रो राइज। इस केस के अंदर हमें सिंगल आईब्रो राइज करनी चाहिए, लोग करते हैं। फर्स्ट केस कोई सरप्राइज हो, सेकंड कोई डाउट हो, थर्ड कोई क्लेवर हो थोड़ा सा, या फोर्थ इससे फ्लर्ट कर रहा हूँ। थर्ड इज नॉर्मल आईब्रो राइज। ये मोस्टली बच्चे या वुमेन ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे वो थोड़े क्यूट और इनोसेंट लगते हैं। और किस केस के अंदर ये हमें यूज़ करना चाहिए या लोग यूज़ करते हैं? फर्स्ट इज हेल्पलेसनेस, सेकंड कोई सरप्राइज हो, थर्ड कोई वंडर हो, या फोर्थ कोई गुड न्यूज़ हो। नोट, मोस्टली वुमेन यूज दिस टाइप ऑफ आई जेस्चर फॉर सेडक्शन। फोर्थ इज लोअरिंग द आईब्रोज। ये जो जेस्चर होता है हम दिन में बहुत बार यूज़ करते हैं। लाइक छोटे बच्चों को देखा होगा ना, जो ये आईब्रोज को हम नीचे लाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किस केस में हम यूज़ करते हैं? फर्स्ट, कोई डोमिनेंट दिखाने को अपने आप को। सेकंड, डिस्कम्फर्ट में। थर्ड, शॉक में। फोर्थ, कोई डाउट हो या कोई डिसबिलीव हो उसमें। फिफ्थ, इनसिक्योरिटी वीकनेस के अंदर। एंड लास्ट, अगर आपको गुस्सा है या झूठ बोल रहे हो उसके अंदर यूज़ करते हैं। आईब्रोज के खत्म होने के बाद थर्ड पे बारी आती है ब्लिंक रेट की। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया एपिटाइट ब्लिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है और किस केस में यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फियर, एक्साइटमेंट या स्ट्रेस के अंदर यूज़ करते हैं, या फ्लर्टी वे के अंदर यूज़ करते हैं, या किस चीज़ को हार्ड टू एक्सप्रेस करना हो हम ये जेस्चर यूज़ करते हैं। सेकंड इज डिक्रीज इन ब्लिंक रेट। इसका मतलब होता है कि तुम अटेंटिव हो, एनवायरनमेंट्स लेकर तुम हाई अलर्ट पे हो। और लास्ट में तुम झूठ बोल रहे हो। थर्ड इज विंकिंग। शायद तक मैं प्रोनाउंस गलत कर सकता हूँ। विंकिंग एक फन सिग्नल होता है और कभी ना कभी हमने ये यूज़ किया होगा और हम कॉन्शियसली इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, सब कॉन्शियसली ये नहीं होता है। ये एक साइन ऑफ फ्लर्टिंग होता है और ये इमोशन ट्रिगर करता है, जैसे रिलैक्स होना, हॉस्टाइल या फ्रेंडली वे के अंदर यूज़ करते हैं हम। पर्सनल एडवाइस, आपको ये तभी यूज़ करना चाहिए जब आप उसको जानते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर ये एक इम्पोलाइट वे के अंदर यूज़ की जाता है। फिफ्थ इज क्लोज आईलेट्स। आंखों को फॉर फ्यू सेकेंड बंद कर लेना। इसका मतलब होता है दिस इज साइन ऑफ स्ट्रेस, डिसबिलीफ और
किस चीज़ का गिल्ट हो, फियर हो, एज ए नेगेटिव हम इसको देखते हैं, या कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं हो तब भी वो अपनी आईलेट को क्लोज कर लेता है। सिक्स्थ आता है स्लो आईलेट क्लोजिंग। फिफ्थ आईलेट क्लोजिंग, सिक्स्थ इसके सिमिलर है स्लो आईलेट क्लोजिंग। ये एक नेगेटिव जेस्चर ही है, ठीक है। कोई डिसअपॉइंटमेंट हो या एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की सिचुएशन के अंदर आप यूज करते हो इसको। लास्ट आई ट्विचिंग। आई ट्विचिंग को हम कब यूज करते हैं? एक तो हम इसको स्ट्रेस में यूज कर सकते हैं या डिसबिलीव में, डिस्कम्फर्ट में यूज कर सकते हैं। लास्ट पार्ट आई कॉन्टेक्ट आता है डायरेक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं साइडवे ग्लैंस। ये मोस्टली वुमेन यूज करती है एज कम्पेयर टू मैन। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप दूसरे की बात सुन रहे हो बट आप उसको देख नहीं रहे, हम ये यूज करते हैं दूसरों की बात चोरी छुपके सुनने के लिए। ये एक सस्पिशियस, अनसर्टेन, हॉस्टाइल और क्रिटिकल इमोशन को डिपिक्ट करता है। सेकंड डायरेक्शन के अंदर आता है लेफ्ट राइट जेस्चर। अगर आप अपनी आंखों को लेफ्ट राइट बार बार नीचे देख के कर रहे हो, उसका मतलब होता है कि आप झूठ बोल रहे हो या नर्वस हो बहुत। थर्ड इसके अंदर आता है लुकिंग डाउन। अगर आप नीचे देख रहे हो उसका मतलब इनसिक्योर, अंडर कॉन्फिडेंट या किस चीज के बारे में सोच रहे हो। फोर्थ आता है हैंड टिल्ट लुकिंग डाउन। मतलब आपका हैंड जो टिल्ट हुआ होगा अगर आप नीचे देख रहे हो किस चीज में, उसका मतलब होता है सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप अपने आप को। देन आता है लुकिंग अप। लुकिंग अप का मतलब होता है तुम किस चीज को इमेजिन कर रहे हो या फिर रिकॉल कर रहे हो, तब हम ऊपर देखते हैं। और मैं ये साइकोलॉजी ऑफ आई कॉन्टेक्ट के अंदर तुम्हें बताऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। कंक्लूजन, आई नो ये वीडियो थोड़ा फास्ट था और तुम्हें बहुत सारे जेस्चर्स, साइन समझ में नहीं आए हुए के। सो तुम वीडियो को वापस रिवाइंड करो। जब भी मैं कोई जेस्चर बताऊं उसको पॉज करके उसके साथ जो वीडियो है उसमें आई कांटेक्ट देखो कि वो कैसे यूज किया है। साथ ही में तुम कोई पॉडकास्ट देख सकते हो जिसको म्यूट करो और दूसरों की आई कांटेक्ट को नोटिस करो। डे टू डे लाइफ में तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी एबिलिटी ऑफ डिकोडिंग इंक्रीज होगी। और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि वीडियो कैसा लगा, क्या इंप्रूव करना चाहिए मेरे को। साइनिंग ऑफ, आदित्य, बाय।